हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम बनाएंगे पोहा का बहुत अलग तरह का नाश्ता और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कम से कम बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कटोरी पोहा लिए। पोहा को साफ से दो पानी से अच्छी तरह से धो कर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने पोहा को अच्छी तरह से धो कर ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी सूजी लिए, ये डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सूजी को डाल दिए हैं। सूजी डालने के बाद यहाँ पर हमने गर्म पानी लिया। हमने पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिए थे। तो 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो पानी डालने के बाद एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम सूजी और पोहा को रख देते हैं रेस्ट पे। जब तक पोहा और सूजी फूल आए तब तक चलते अगले स्टेप की तरफ। और यहाँ पर हमने 1 कप मटर लिए हैं, 2 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर मिक्सी ऑन और ऑफ करके दरदरा पीस कर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को पीस लिया है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ स्टफिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई रखने के बाद गैस को ऑन कर देंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। और यहाँ पर हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देते हैं। और यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने ½ टी स्पून जीरा लिए हैं, ये डाल देंगे। जीरा को हल्का सा चटकने देते हैं। यहाँ पे जीरा हल्का से चटक चुका है। तो यहाँ पर हमने 1 छोटे साइज का प्याज लिए, ये डाल देंगे। प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो लगातार चलाएंगे, नहीं तो प्याज जलने लगेगा। तो इसी तरह से हम प्याज को भून लेते हैं। यहाँ पर हमने कलर चेंज होने तक प्याज को भून लिया। तो जो मटर को हमने पीस कर रखे थे वो सारे मटर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने मटर डाल दिया। मटर डालने के बाद लगातार चलाते हुए मटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक मटर को इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ पे हम लगातार चलाएंगे, नहीं तो नीचे से मटर जो है जलने लगेगा। तो इसी तरह से हम चलाते हुए मटर को भून लेते हैं। और यहाँ पर हमने लगातार चलाते हुए मटर को भून लिए हैं। तो 1 से 2 मिनट लगा था मटर को भूनते हुए। तो अब इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ½ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिए, ये डाल देंगे। चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे, तो कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर हम ½ टी स्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। अगर चाट मसाला पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप आधा नींबू का रस डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे मसालों को 1 मिनट तक भून लेंगे। और ये जो कढ़ाई है ना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। थोड़ा से भी आँच को तेज करो ना, जलने लगती है। सॉरी, मजाक कर रही थी। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे भून लेते हैं। यहाँ पे हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। तो लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती डालने के बाद फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मटर का स्टफिंग है जो रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें और हेल्दी बनाना चाहते हैं ना तो यहाँ पे पनीर भी डाल सकते हैं। तो अब गैस को बंद कर देंगे, मटर को ठंडा होने देते हैं और चलते अगले स्टेप की तरफ। तो जो हमने पोहा फूलने के लिए रखे तो अच्छी तरह से फूल चुका है। तो लास्ट में इसमें 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे। अगर ये ज़्यादा गीला लगे तो इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डाल सकते हैं। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। ½ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ½ टी स्पून कलौंजी डाल देंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसका डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले बताया, अगर एक गीला लगे तो इसमें और गेहूं का आटा मिला सकते हैं। अगर नहीं लगेगा तो उतना ही में रेडी हो जाएगा। तो ज़्यादा गेहूं का आटा नहीं डालिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा कम से कम डालिएगा। तो अब इसी तरह से इसे मिक्स करते हुए एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से डो को तैयार कर लेंगे। और जो पहले दिखा रहा था ना कि इसमें ब्लैक ब्लैक था, तो हमने पहले कैमरा बंद, मेरा जो कैमरा है वो बंद हो चुका था। तो मैं पहले एक बार उसे सारी चीज़ें डाल दिए थे। उसके बाद फिर देखी कैमरा जो बंद हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो फिर दोबारा ऑन की थी, फिर सारी चीज़ें डालकर आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तब इसे हम बना लेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मसल कर रेडी कर लिए थे, डो की तरह तैयार कर लिए थे। तब हाथों में इस तरह से तेल लगाएंगे। तेल लगाने से चिपकेगा नहीं। और इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से लोई लेंगे, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसे हम 2 शेप में बनाएंगे बताना। तो आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से बना सकते हैं। और 2 तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया और बीच में इस तरह से गड्ढा करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे जो मटर का स्टफिंग बना कर रखे थे ना, वो ठंडा हो चुका है। तो इसके बीच में रखेंगे और बीच में रखने के बाद इस तरह से हथेलियों से लाकर इसे ज्वाइन कर देंगे। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ज्वाइन करने के बाद फिर इसे टिक्की की शेप दे देंगे और अच्छी तरह से बंद करेंगे ताकि बाद में खुले नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो डो था ना वो सॉफ्ट था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो डो रखिएगा हल्का सा सॉफ्ट रखिएगा।
ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद टिक्की की शेप में बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेडी है, तो बिल्कुल बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो इसे साइड में रख देते हैं और सेम तरीके से हम आपको दूसरा बना कर दिखाते हैं। फिर एक लोई लेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे और इतना हमने 6 से 7 पीस बनाए थे। और इस तरह से लोई तोड़ने के बाद फिर सेम तरीके से बीच में होल करेंगे और फिर जो स्टफिंग बना कर रखे हैं मटर का ना, इसके बीच में रखेंगे और इसके बीच में रखने के बाद फिर इसे भी ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से हम पहला बनाए हैं ना, उसी तरह से इसे बनाएंगे। तो हमने जैसे पहले बताया, अगर आप स्टफिंग में क्या बोलते हैं पनीर डालना चाहते हैं तो पनीर भी डाल सकते हैं। अगर कुछ और डालना चाहते हैं तो एक आलू लीजिएगा, उसे बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करने के बाद ग्रेट कर लीजिएगा और ग्रेट करके उसमें डाल दीजिएगा मटर में, तो उसका भी टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपको सिर्फ मटर का नहीं बनाना है तो, अगर सिर्फ मटर का बनाना है तो सिर्फ मटर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बना लिए और एक और डिज़ाइन हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो सेम तरीके से इस तरह से लेंगे, आप देख सकते हैं, और हाथों से इस तरह से अच्छी तरह सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसे लंबा सा करेंगे और उसके बाद इस तरह से बीच में होल करेंगे। ये देखिए जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से आप भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ना कहीं से टूटेगा ना फूटेगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह से करने के बाद फिर बीच में इसके स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग रखने के बाद इस तरह से इसे पैक कर देंगे। ये देखिए एक कोना लेंगे ना, इस तरह से रख देंगे। और कुछ बातों का सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डो बनाइएगा ना वो हल्का सा सॉफ्ट बनाइएगा, ज़्यादा कड़ा नहीं बनाइएगा। अगर डो सॉफ्ट रहेगा ना तो आसानी से बन जाएगा, अगर कड़ा रहेगा ना तो थोड़ा सा बनाने में मुश्किल होगा। तो इसी तरह से हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी हम सेम तरीके से हम रेडी करके दिखा दिए आपको। ये देखिए दूसरा डिजाइन बताए हैं, पहला हमने टिक्की के शेप में बनाए थे, ये थोड़ा सा लंबा शेप में बनाए हैं। तो इसे साइड में रख देते हैं और इसी तरह से हम बना लेते हैं जितना बनाना है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, उसके बाद सारे बनाकर उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए कितना आसानी से बन गया है। तो आपको 2 तरीके से बता दिया, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बनाकर रेडी कर लिया। तो आपको एक और तरीका बताते हैं, आप चाहें तो इसे स्टीम करके खा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टीम करने के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख दीजिएगा, उसके बाद इसे स्टीमर प्लेट पे रखिएगा और 10 मिनट तक स्टीम कर लीजिएगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। उसके बाद उसे सर्व कर सकते हैं हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ, या फ्राई करके खा सकते हैं। चलते हम फ्राई करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो एक डाल देंगे। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो यहाँ पे आप 2 या 3 डाल सकते हैं, अगर कढ़ाई छोटी है तो 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 डाल दिए हैं और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे। अगर इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं, एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे और इस तरह चम्मच से हिलाते डुलाते दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसे पलट देते हैं, दूसरे तरफ से फ्राई होने देते हैं। तो उलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं इसी तरह से दोनों तरफ से उलट पुलट कर इसे फ्राई कीजिएगा, लेकिन फ्राई करते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि तेल का छींटा है जो ना हाथ पे पड़ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से इसे फ्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हमने इसे फ्राई कर लिया तो इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना हमें दिख रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है ना, कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिए। तो इसे निकाल कर साइड में रख देते हैं और सेम तरीके से हम आपको दूसरा फ्राई करके दिखाते हैं। तो सेम तरीके से फ्राई करेंगे, इसे भी डाल देंगे और फिर थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद पलट देंगे और उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से उलट पुलट कर बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने दूसरा भी फ्राई कर लिया और एक फ्राई करने में हमें 5 मिनट लगा था। 5 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया था। तो इसे निकाल कर साइड में रखते हैं और सेम तरीके से दूसरा डिजाइन का बना कर रखे थे उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी फ्राई कर लिया, देखिए कितना भी दिख रहा है ना। तो हम सारे बना कर रेडी करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे फ्राई करके रेडी कर लिया। तो इसके ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी टेस्टी लग रहा था, इतना लाजवाब लग रहा था। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा।
आपको बहुत पसंद आएगा और इतना मस्त बना था कि आपको हम बता नहीं सकते। तो आपको ट्राई करने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हमें दिख रहा है ना। यहाँ पे हमने दूसरा जो बना कर रखे थे, देखिए ये भी इस तरह से हम फ्राई कर लिए थे। तो एक हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं, देखिए इसका स्टफिंग नीचे से और ऊपर से देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा होगा। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। हमने इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व किए थे। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।